दोस्तों 2014 में या 15 में एक हादसा होता है जिसमें एक स्कूल वैन में आग लगती है। हाईएस्ट वैन होती है, उसमें सिलेंडर रखा होता है जिससे स्कूल वैन में आग लग जाती है। और उसमें एक टीचर जो है समिया नामी या सायरा नामी, अब ज़हन से निकल गया क्या नाम था उसका असल। तो उसने तमाम बच्चों को बाहर निकाल दिया और ख़ुद बेचारी उस आग में झुलस कर शहीद हो गई थी। ये वाक़या हुआ उस वक़्त पकड़ धकड़ शुरू हुई कि जो भी गाड़ी सिलेंडर यूज़ कर रही है उसको उसके सिलेंडर उतरवा कर उसका चालान किया जाए और उसको जो है दूसरा पेट्रोल या डीज़ल पर लाया जाए, जो भी प्रोटोकॉल था। उसी वक़्त एक मेरा दोस्त जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में है, वो चेकिंग के लिए एक जगह पर मौजूद था। मैं गया उसके पास और देखा कि एक गाड़ी जो है वो फिर सिलेंडर रखे हुए गुजरी हुई है, छत पे सिलेंडर रखा हुआ था, गुजर रही थी। मैंने उससे कहा कि ये देखो दोबारा वो सिलेंडर रखे हुए जा रहा था, तुम लोग इसको मना क्यों नहीं करते, पकड़ते क्यों नहीं? वो कहता अभी दिखाते हैं आपको। उसने ट्रैफिक पुलिस वाले से कहा कि इसको रोक कर इधर बुलाएं। उसने सीटी वगैरह मार कर ड्राइवर को रोका और गाड़ी जैसे ही रुकी कंडक्टर भागता हुआ आया उनकी तरफ और उसने कोई बात नहीं की, ना बात सुनी। उसने मोबाइल निकाला, कंडक्टर ने चुप करके और एक नंबर मिलाकर जो वो मेरा दोस्त खड़ा था चेकिंग पर, उसको पकड़ा दिया कि ये जी फ़लाँ असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं वो ज़रात उनसे बात कर लें। उन्होंने कहा कि जी मेरी गाड़ी है, इसको छोड़ दें, और मेरे दोस्त ने उसको जाने दिया। मैंने कहा यार तुम उसको ना जाने देते, उसको कह देते कि सर अभी तो हादसा हुआ है, ये लोग फिर ऐसे मौत से खेल रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई वो मुझे नहीं अप्रोच करता, मेरे सेक्रेटरी को अप्रोच कर लेता, मेरे ऑफिसर्स को अप्रोच करके फिर उसने गाड़ी छिड़वा लेनी थी। तो इससे बेहतर नहीं कि मैं ही उसको जाने दूं। तो ये वाक़या हुआ। उसके बाद अच्छा मेरे करना का क्या काम था कि मैं हर उस रिक्शा और गाड़ी पर नहीं बैठा जिसमें ये आम सिलेंडर रखे हुए थे, क्योंकि मुझे अपनी जान और अपने प्यारों की जान अजीज़ थी। अभी चंद दिन पहले क्या हादसा होता है कि अहमदपुर शर्किया के इलाके में एक स्कूल वैन जो तालबात से भरी हुई थी, उसमें वही तरीके से सिलेंडर रखा हुआ था और उसको फिर आग ने पकड़ा, कहीं से लीकेज हुई, आग ने पकड़ा और उसमें 2 या 3 तालबात जो हैं वो जाँ बहक हो गई और 6-7 जो है वो ज़ख्मी हुई आग से झुलस कर। तो एक तो हो गया ये पैसे का लालच जो कि ये ट्रांसपोर्ट मालकान को है, वो तो उनका अपना लालच है, उनको पैसा चाहिए हर सूरत में। उन्होंने पैसा बचाना है और पैसा कमाना है, उनके लिए किसी जान की अहमियत नहीं है। पाकिस्तान में किसी की जान की अहमियत है भी नहीं, सिर्फ पैसे की ही अहमियत है। और दूसरी तरफ वालदैन हैं और लोग हैं जो कि खुद भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि हम लोगों ने, हमारी तरजीहात है, हम लोग देखें कि हम किस चीज़ में बैठ रहे हैं, अपने प्यारों को किस चीज़ में बिठा रहे हैं, उनको जिस चीज़ में सफ़र करना है वो सेफ़ है या नहीं है। तो कुछ काम अवाम के करने के खुद भी हैं, ना कि हम हर वक्त दूसरों पे इल्ज़ामात लगाते रहें, दूसरों के ये कहते रहें कि जी ये जो है हुकूमत की गलती है या किसी अदारे की गलती है। और अभी इस वाक़े के बाद भी जब गाड़ियाँ बंद हुई हैं, डीसीओ ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है और शायद पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी हुआ होगा, तो फिर भी उस मेरे दोस्त को एक मोटरवे पुलिस इंस्पेक्टर की कॉल आती है कि फ़लाँ नंबर की गाड़ी मेरी है, उसको छोड़ दें। लेकिन इस दफ़ा दोस्त ने क्या किया, उसने कहा कि आप डीसीओ के नाम एक एप्लीकेशन लिखें रिटर्न, उसको अपना डिटेल बताएं, मैं वो एप्लीकेशन डीसीओ साहब के पास ले जाता हूँ, अगर वो इजाज़त देंगे तो हम छोड़ देंगे। तो व्यूअर सिर्फ डिपार्टमेंट्स या किसी दूसरे पर नहीं रहना, कि थोड़ा सा एहतियात हम खुद भी अपने एंड पर कर सकते हैं, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।